नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की सियासत में अमित शाह के पुनौरा धाम दौरे ने जैसे तूफान खड़ा कर दिया है। मंच से जहां एक तरफ एनडीए सरकार के कामों का ब्यौरा गिनवाया गया, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू यादव और पूरे महागठबंधन पर जमकर हमला बोला गया है। शाह ने सिर्फ सवाल नहीं उठाए, बल्कि महागठबंधन के अंदरूनी मतभेदों को भी सामने लाकर चुनावी मौसम में एक नई बहस छेड़ दी। जिस अंदाज में तेजस्वी पर गाज गिरी और उनके नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया गया, उससे अब ये साफ हो गया है कि बिहार की सियासी जमीन में एक नया मोर्चा खुल चुका है। एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई अब सिर्फ नीतियों की नहीं, बल्कि नेतृत्व, नैतिकता और नीयत की भी होने जा रही है। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। अमित शाह ने किया विकास का हिसाब पेश। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म हो चुकी है। मंच था पवित्र पुनौरा धाम का, मौका था माता जानकी मंदिर की आधारशिला रखने का और बोलने वाले थे देश के गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन यह मंच सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम का गवाह नहीं बना, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई बहस का केंद्र बन गया है। जिस अंदाज में शाह ने आरजेडी और महागठबंधन और खासकर लालू तेजस्वी पर निशाना साधा, उससे ये साफ हो गया कि बिहार चुनावों की आहट अब तेज हो चुकी है। एक और जहां शाह ने मंदिर निर्माण और मिथिलांचल की विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी, वहीं दूसरी ओर अपने चिर परिचित अंदाज में विपक्ष पर जुबानी बम भी दागे हैं। खास बात यह रही कि उन्होंने ये सब एक बही खाते की तरह प्रस्तुत किया, बनिया के बेटे की तरह, जैसा उन्होंने खुद कहा। लालू तेजस्वी पर शाह ने किया बड़ा हमला। अमित शाह का यह दौरा सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं रखता, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद रणनीतिक साबित हो रहा है। जब उन्होंने कहा कि मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लाया हूं, तो ये सीधा सीधा एक सियासी संदेश दे रहे थे कि मोदी सरकार ने बिहार को क्या क्या दिया है और उसका पूरा हिसाब उनके पास है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में पीएम मोदी ने 86,000 करोड़ रुपए की योजनाएं बिहार को दी हैं और उसमें से एक बड़ा हिस्सा मिथिलांचल को मिला है। सड़क, रेल, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, हर क्षेत्र की योजनाओं का उन्होंने नाम लेकर उल्लेख किया और हर योजना के पीछे लगी राशि का भी हिसाब जोड़ा है। अब ये एक रणनीतिक दांव था, जिससे जनता को ये संदेश दिया गया कि केंद्र सरकार विकास कर रही, और जो सवाल पूछते हैं वे खुद अपने शासन का लेखा जोखा देने से कतराते हैं। जंगल राज पर लालू को खदेड़ा। जनसभा के दौरान अमित शाह ने विशेष तौर पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि जब वह बिहार आने वाले थे तो आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल किया कि शाह बताएं उन्होंने मिथिलांचल के लिए क्या किया। जी हाँ, इस तरीके के सवाल तेजस्वी यादव द्वारा किए गए। इस सवाल को उन्होंने हथियार बना लिया और कहा मैं तो हिसाब लेकर आया हूँ, अब लालू जी आए और वो भी बताएं कि उनके राज में क्या हुआ। उनका सीधा तौर पर कहना था कि मैं बनिया का बेटा हूँ और पाई पाई का हिसाब लाया हूँ, लेकिन अब लालू यादव भी बताएं कि उनके राज में क्या कुछ हुआ। जंगल राज, अपहरण, गुंडई और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है तो गिना दे। इस बयान ने सभा में बैठे लोगों को रोमांचित कर दिया और तालियों की गूंज सुनाई दी, क्योंकि सीधे तौर पर अमित शाह ने लालू यादव को खदेड़ा था। उन्होंने लालू तेजस्वी से सीधा चैलेंज किया कि वो भी आए और इसी पुनौरा धाम में जनता को जवाब दे उनके शासन में क्या कुछ होता था। अमित शाह ने न सिर्फ विकास योजनाओं का ब्यौरा दिया, बल्कि विपक्ष की मंशा और नीयत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है, कुछ दल घुसपैठियों को बचाने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने मतदाता गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर को लेकर उठे विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार के अखबार इन चर्चाओं से भरे पड़े हैं कि मतदाता सूची की सफाई होनी चाहिए या नहीं। शाह ने पूछा कि बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को भारत में वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। शाह ने ये सवाल सीधे जनता से पूछे हैं। आगे उन्होंने पूछा क्या वो यहाँ आकर बिहार के युवाओं की नौकरियां छीने और हम चुप रहें। उनके इस सवाल ने भीड़ को झकझोर दिया और माहौल राजनीतिक रूप से और भी ज्यादा गर्मा गया। चुनावी मौसम में अमित शाह का यह बयान और भी ज्यादा दिल को छू रहा है जनता के।
शाह ने आरोप लगाया कि लालू यादव और कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि वो उन्हीं से वोट की उम्मीद रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो भारत में पैदा नहीं हुआ उसे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इस बयान से उन्होंने राष्ट्रवाद के एजेंडे को एक बार फिर से उभार दिया। बीजेपी की रणनीति साफ है, विकास और राष्ट्रवाद को लेकर जनता को साधना और विपक्ष को जंगल राज, परिवारवाद और अराजकता के पुराने चेहरों के रूप में पेश करना। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो शाह का यह हमला सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा था। एक तरफ उन्होंने धार्मिक स्थल के विकास की बात की, जिससे मिथिला की सांस्कृतिक भावना को जोड़ा जा सके। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जनता को याद दिलाया कि लालू यादव का दौर कैसा था, वो जंगल राज कैसा था। जंगल राज की बात करके उन्होंने पुराने जख्मों को फिर से कुरेदा। साथ ही तेजस्वी यादव को घेर कर ये बताया कि अगली पीढ़ी भी उसी सोच को आगे बढ़ा रही है जो पहले राज्य को गर्त में ले जा चुकी है। यानी तेजस्वी यादव भी लालू यादव के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, ऐसा सीधे तौर पर अमित शाह का कहना था। शाह का यह भी कहना था कि मोदी सरकार की नीति है सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में समान रूप से योजनाएं लागू की हैं और किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया है। बिहार को विशेष रूप से लाभ मिला है क्योंकि यहाँ की स्थिति को सुधारने की जिम्मेदारी केंद्र ने उठाई है। उन्होंने कहा कि पुनौरा धाम को रामायण सर्किट से जोड़ा जाएगा, जिससे न सिर्फ धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी भी राजनीतिक रूप से अहम रही। शाह के भाषण के दौरान नीतीश मुस्कुराते रहे और बीच बीच में तालियां भी बजाई, जिससे ये संकेत गया कि भाजपा और जेडीयू के बीच अभी फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। सभा में कई साधु संत भी मौजूद थे, उनकी भी मौजूदगी थी क्योंकि जानकी माता के मंदिर का आधारशिला रखी जा रही थी। धार्मिक भावनाओं की लहर और शाह की आक्रामक शैली, इन सब ने मिलकर पुनौरा धाम की सभा को राजनीतिक महायुद्ध का शंखनाद बना दिया। जिस मंच से एक मंदिर की आधारशिला रखी गई, उसी मंच से राजनीति की नींव को भी झकझोर दिया। अब गेंद विपक्ष के पाले में है। क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव सामने आकर जवाब देंगे? क्या राजद फिर से जंगल राज के सवाल का हल दे पाएगी? क्या मतदाता इन बातों को चुनाव तक याद रखेंगे? क्या अमित शाह ने जितने भी सवाल लालू और तेजस्वी से पूछे हैं, क्या वो उनका जवाब देंगे? एक बात तो तय है कि शाह की ये रैली बिहार की राजनीति में आने वाले तूफान का संकेत है। आने वाले महीनों में चुनावी बिगुल पूरी तरह से बजने वाला है और हर पार्टी अपना अपना दांव चलने को तैयार है। लेकिन शुरुआत शाह ने कर दी है, मजमूअन लिख दिया है। अब बाकी लोग सिर्फ प्रतिक्रिया देने की स्थिति में है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष अपने को कैसे संभालता है और जनता इस बहस में किसके साथ जाती है, और तेजस्वी और लालू जनता के सामने क्या एजेंडा पेश करते हैं। और जिस तरीके से अमित शाह ने पूछा है कि वे अपने शासन के काम गिनाएं, तो क्या काम उनके द्वारा गिनवाए जाते हैं, ये भी देखना होगा। बिहार की राजनीति में ये वक्त बेहद अहम है। धार्मिक आस्था से लेकर क्षेत्रीय अस्मिता, विकास का वादा और सांप्रदायिक सद्भाव, इन सभी मुद्दों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। शाह ने इस सभा में हर पहलू को छुआ और हर वर्ग को संदेश देने की कोशिश की कि अब जनता तय करेगी कि उन्हें जंगल राज की वापसी चाहिए या विकास की राजनीति। बहरहाल शाह के इस दौरे ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बिहार सिर्फ जातीय गणित से नहीं जीता जा सकता, बल्कि अब वहां विकास, सुरक्षा और राष्ट्र हित जैसे मुद्दे भी उतने ही महत्वपूर्ण हो चुके हैं। शाह ने यह भी दिखा दिया कि चुनावी लड़ाई सिर्फ वोट मांगने की नहीं, बल्कि काम गिनाने की होनी चाहिए। अब देखना यह है कि बाकी दल इस नई चुनौती को कैसे लेते हैं और अपनी सियासी जमीन कैसे बचाते हैं, और लालू तेजस्वी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। पुनौरा धाम की इस ऐतिहासिक भूमि से अमित शाह ने न सिर्फ मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई बहस की नींव भी डाल दी है। धार्मिक भावनाओं के साथ विकास का लेखा जोखा और विपक्ष पर तीखा प्रहार, इस त्रिकोणीय संदेश ने साफ कर दिया है कि आगामी चुनाव सिर्फ वादों और नारों पर नहीं, बल्कि काम और सवालों के जवाबों पर लड़ा जाएगा। शाह का ये दौरा एक संदेश है कि अब जंगल राज बनाम विकास राज की लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी है। जनता को तय करना होगा कि वो अतीत के अंधेरे में लौटना चाहती है या भविष्य के उजाले की ओर बढ़ना चाहती है।
बिहार अब सिर्फ राजनीतिक जुमलों से नहीं जीता जा सकता, उसे ठोस विकास और स्पष्ट दृष्टि चाहिए और यही चुनौती अब विपक्ष के सामने है। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।